जय गुरु संतपति। आदरणीय संत समाज, हम लोग स्वामी जी और बाबा रामनाथ के बीच के वार्तालाप का श्रवण कर रहे हैं। ब्रह्मलीन बाबा रामनाथ द्वारा रचित ग्रंथ मूल ग्रंथ से यह चर्चा हो रही है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सुना स्वामी जी मुक्ति के संबंध में चर्चा कर रहे थे। उसी मुक्ति के संबंध की चर्चा की कड़ी में स्वामी जी 12 दरवाजे का जिक्र करते हुए कहते हैं, गुदा इंद्र से जो गवन करे प्राणा, अंडज हो ये जीव माहि समाना। स्वामी जी समझाते हुए कहते हैं कि यह आत्मा या यह जीव जो इस शरीर से निकल रहा है, विभिन्न दरवाजे से निकलने पर उसकी क्या गति होती है उस पर चर्चा करते हैं। और बड़ा ही सुंदर चर्चा है यह। कहते हैं गुदा इंद्रिय से, एनस से यदि प्राण निकलता है तो वह अंडज में जाकर जन्म लेता है। वह अंडज बनकर धरती पर आता है। पुनः कहते हैं मुख द्वार से गवन जो करई, सुख मज में जाय समाई। जो मुख के द्वार से जाते हैं, अर्थात जिसका प्राण मुख से जाता है, वह उष्मज होकर, यहाँ उखमज कहा गया है जिसे उष्मज कहते हैं, उष्मज होकर, उष्मज मतलब उष्मा से पैदा होने वाला, अर्थात गर्मी से उत्पन्न होने वाला जितने भी इंसेक्ट्स हैं, कीड़े मकोड़े मच्छर मक्खी, इस तरह के जीव सभी को उष्मज कहा गया। ये उष्मज बनकर आते हैं, उष्मज बनकर धरती में पहुँचते हैं। फिर कहते हैं नासिक द्वार से जाए जो प्राणी, भूत होय भव सागर यानी। अर्थात नासिका द्वार से जो जाता है प्राण, यदि यूँ कहा जाए कि नासिका द्वार से प्राण के निकलने पर वह भूत होकर इस भवसागर में विचरण करते हैं। फिर कहते हैं स्वामी जी, लिंग इंद्र से करे निकसारा, स्थावर में होय अवतारा। लिंग से, एनस से यदि प्राण जाता है तो वह स्थावर होकर, अर्थात पेड़ पौधा वृक्ष लता यह बन करके धरती पर आता है। स्थावर कहते हैं प्लांट्स को, पौधे को, ये प्लांट्स बन जाता है। फिर अगला कहते हैं तजे प्राण नैनन की राह, पशु होय सो यही जग माह। जिसका प्राण नयन के रास्ते से, आँख के रास्ते से जाता है, वह पशु होकर इस जग में आते हैं, अर्थात वह पशु जोनि को प्राप्त होता है। फिर कहते हैं श्रवण राह प्राण जो जाए, भक्ति हेतु यही जग आए। श्रवण मार्ग मतलब कान, कान के राह से जब प्राण जाता है तो भक्ति करने के लिए वह पुनः इस जग में
जन्म लेते हैं। नाभिराह से प्राण जो जावे, पीर औलिया सोई कहावे। नाभि के रास्ते से प्राण जाने पर वह पीर औलिया हो जाता है। यूं कहा जाए वे सद्गुरु संत बनकर धरती पर विचरण करते हैं और जीवों के दुख को, ताप को हरते हैं। गगन मंदिरे पीछे के द्वारा, तेहि राह देवतन अवतारा। गगन मंदिर के पीछे एक रास्ता है जिससे प्राण जाने पर वह देवता की जोनी में चला जाता है, देवता बनकर अवतरित होते हैं। इस तरह स्वामी जी सभी दरवाजे की चर्चाएं किए हैं, जिसमें मैं एक बार गिनती करा दूं। गुदा इंद्री 1, लिंग इंद्री 2, नाक में 2 छिद्र हैं, इसलिए इसे 2 दरवाजा कहेंगे। नाक 2, कान 2, आँख 2 और फिर मुख 1, तो इन सभी को मिलाकर हो जाता है 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9। फिर स्वामी जी कहते हैं कि एक 10वां दरवाजा जो कि पिंड से ब्रह्मांड में जाता है, वह दरवाजा भी यदि वहां पर साधक है तो वह पीछे की ओर कोई दरवाजा खुलता होगा, वह यहाँ पर गुप्त है। जैसा कि मैंने सुन रखा है कि पीछे के दरवाजे में भी कभी कभी बंदूक की गोली की छिद्र की तरह एक छिद्र हो जाता है, जिससे प्राण निकलता है। तो ये पीछे का रास्ता 10वां और नाभि से प्राण जाने पर ये 11वां। ये 11 दरवाजे के बारे में हम लोगों ने यहाँ जाना। अब स्वामी जी कहते हैं, संगम के सुनहु व्यवहारा, गगन महल में 12 द्वारा। स्वामी जी कहते हैं गगन महल में 12 दरवाजा है। इस पूरे शरीर में 12 दरवाजे हैं, जिसमें 11 की चर्चा हम लोगों ने की, जिसमें 10वां जो है उसका भी कोई रास्ता स्पष्ट नहीं है। फिर कहते हैं स्वामी जी, प्रकट 10 दुई रहे छिपाई, तेहि ते 12 नाम धराई। स्वामी जी इस बात को स्पष्ट करते हैं कि जिसमें 10 जो है प्रकट है, दिखाई देता है, और 2 जो है प्रकट नहीं है, दिखाई नहीं देता है। इस तरह से 12वां दरवाजा तब क्या है, तो कहते हैं गगन द्वार की राह से प्राण करे निकसार, निज देश जब ही मिले, गति जासु निज सार। यहाँ आकर स्वामी जी कहते हैं कि जो गगन के रास्ते से ये 12 से प्राण जिसका निकल जाता है, वह स्थान जहाँ की बच्चे में नरम रहता, पल पल करता है, वह स्थान को फोड़कर जब साधक निकल जाते हैं, तब ही वह निज देश को जाते हैं। उससे पहले वह निज देश को नहीं जा सकते हैं, अर्थात उसका आवागमन यहाँ से मिट जाता है, भवसागर से वह मुक्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार कह सकते हैं, निज देश जाने के लिए, मुक्त होने के लिए
12वां दरवाजा गगन द्वार से निकलना होगा। आदरणीय संत समाज, इस तरह से 12 दरवाजे की बात स्वामी जी स्पष्ट रूप से कहे, जिसमें मैं पुनः याद करा दूं। गुदा 1, लिंग 1, नाक 2, कान 2, आँख 2, मुख 1, पीछे का रास्ता जो या कहा जाए पिंड से ब्रह्मांड में जाने का रास्ता, और फिर नाभिक और गगन द्वार, इस तरह से 12 दरवाजे हैं। फिर कहते हैं अवरी राह जनी भूले के, भूली के दोष मोहि ना देव। मुक्ति का, मुक्त होने का रास्ता स्वामी जी बता दिए कि जो गगन द्वार से जाएगा वह मुक्त हो जाएगा। तो उस रास्ते से जाने की व्यवस्था पहले करनी होगी। और फिर कहते हैं स्वामी जी कि मैंने इस राह को बता दिया, अब इसे जो भूलेगा, नहीं करेगा, भूल जाएगा, उसका दोष मेरा नहीं है। मैंने सारी चीजों को बता दिया है। आपन ब्रह्म तुम लेहु जगाई, सुरत मन आपन ठहराई। कहते हैं अपने ब्रह्म को तुम जगा लो। स्वामी जी का कथन है, अर्थात ब्रह्म को जगा लें और सूरत को वहाँ पर ठहरा दें, अर्थात ब्रह्म में लगा दें और अपना आत्म कल्याण कर लें। संत से उत्पत शब्द कहाए, सोई शब्द में संत समाई। फिर कहते हैं स्वामी जी कि संत से शब्द की उत्पत्ति हुई और उसी शब्द में जो है संत समाये हुए, अर्थात हमें उस शब्द में समाकर उसके पार जाना है। यही स्वामी जी का इशारा है। आदरणीय संत समाज, इस प्रकार मुक्ति का मार्ग जो है, रास्ता जो है, ये गगन द्वार से खुलता है। हमें उससे निकलने के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। आदरणीय संत समाज, बहुत ही गूढ़ रहस्य को स्वामी जी दिए हैं। हम सभी को चाहिए इसका श्रवण करें और उस मार्ग पर चलें, ताकि हम अपने निज देश को जा सकें। ये स्वामी जी का इशारा है। ऐसे गूढ़ रहस्य को इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के बीच रखने का प्रयास कर रहा हूँ। आप सभी से आग्रह है, चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर इसे लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक इसे प्रसारित करें। जय गुरु संत।